संविधान को अमल में लाने वाली सरकार बनाने की लड़ाई इस देश में बहुजन, और इस देश में हमें सम्मान के साथ सर उठा करके चलने का अवसर। सूरजपुर जिला के भैया थान ब्लॉक के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत बस्कर में आ चुका हूं और आइए हम जानेंगे कि आज यहाँ कार्यक्रम है और यहाँ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहू है और मैं सूरजपुर जिले के भटगांव विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी रहा हूं बहुजन समाज पार्टी का। और आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 66वां परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर आयोजित किए थे, जिस कार्यक्रम में हमारे आसपास 8-10 पंचायत के लोग शिरकत किए और उनके बीच में हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन परिचय पर हम लोगों ने संगोष्ठी कार्यक्रम रखा, जहां पर हमारे विधानसभा के जिला के प्रमुख हमारे शामिल थे। हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता और जिला के कार्यकर्ता हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में आए हुए हैं। अच्छा, ये जो आप बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, उन्होंने क्या कर गए कि आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के वो महामानव हैं जिन्होंने भारत में मानव स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और आज उनके इस परिनिर्वाण का कार्यक्रम केवल एक गांव या एक जिले में नहीं या एक राज्य या एक पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आज उनके इस पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पूरे दुनिया में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश में मानव स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लगा दिया। हम सब इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण ही हमें आज इस देश में पढ़ने का अधिकार मिला, इस देश में हमें बोलने का अधिकार मिला और इस देश में हमें सम्मान के साथ सर उठाकर के चलने का अवसर भी इस देश के संविधान से मिला। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में हमें नए युग में प्रवेश ला करके दिया। हम इस बात को अपने पुरखों के ऊपर हुए यातनाएं और अत्याचार से जानते हैं कि हम इस देश में कभी सर उठाकर नहीं चल पाते अगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता। लेकिन आज भी तो संविधान है, इसके बाद भी लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। देखा जाए तो शिक्षा के स्तर पे आप ना बहुत सही सवाल और कह सकते हैं आप बहुत डीपली जमीनी स्तर पर आपका वीडियो मतलब ये खोज है। आप इस बात को जो कह रहे हैं ये हकीकत है कि भारत का संविधान बने आज लगभग 72 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन जिस संविधान से हमें इस देश में IAS IPS जैसे पदों पर जाने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, आज इस देश में वो शिक्षा का अधिकार हमारे हाथों से छीनने का काम चल रहा है। आज यहाँ पर जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले हैं, उन संविधान के मिले अधिकारों को हमसे छीनने का खेल हो रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ये उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन लोगों ने भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध उस जमाने में किया करते थे जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष कर रहे थे। उस जमाने में जो लोग हमारे पुरखों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे थे, भारत आज़ाद होने के बाद हमने इस देश में सरकार उन्हीं लोगों की बनाई जो हमारे पुरखों के साथ अन्याय अत्याचार करते थे। आपको भी ये बात मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
उसको अमल में लाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान बुरा साबित होता है। मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये बोल जो उन्होंने उस समय संविधान सभा में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उस संविधान को अमल में लाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हैं तो संविधान बुरा साबित होता है। हम लोगों ने आज़ादी के 74 सालों में ऐसे लोगों की सरकार बनाई जो इस देश में संविधान को सही मायने में अमल में नहीं लाया है। इसलिए संविधान हमारा जितना अच्छा है आज उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। संविधान को अमल में लाने वाली सरकार बनाने की लड़ाई इस देश में बहुजन समाज पार्टी छेड़ी हुई है और इस आंदोलन को हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है। और आप यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला ये संगठन, भारतीय संविधान पर देश की सरकार चलाने वाला ये संगठन अपने मंजिल के आगे अग्रसर होता जा रहा है। एक सवाल और आपसे, जैसे आप लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए, तो क्या उनके संविधान के कारण आज आप लोगों के बस्तर में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है? क्या उन्हीं के दिया हुआ नियम कानून के द्वारा आज यहाँ पूरे गांव के जनता का जमीन छीनी जा रही है? ये किनके देन है? आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हर व्यक्ति को पूरा हक और अधिकार मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हम सबको वो अपने इच्छा अनुसार कार्य करने का अवसर मिला है। हम ग्रामीण लोग जो गांव में रहते हैं, इस बात को हम सब शायद नहीं जान पाए हैं, इसलिए इस देश में संविधान के विपरीत जाकर आज इतना बड़ा काम हो रहा है और उसका विरोध गांव गली का हर एक व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को और उनके संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, हम सब संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन चला रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनियां यहाँ आई है और जो इस कंपनियों का विस्तार करने का खेल चल रहा है, तो ये भारतीय संविधान के विपरीत जाकर हो रहा है, भारतीय संविधान का खिलाफत करके हो रहा है। क्योंकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 244 ये कहता है कि इस देश का जो तीसरा सदन ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में जो गांव के सदस्य उस ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित करेंगे वो प्रस्ताव सर्वमान्य होगा। उस प्रस्ताव के विपरीत न विधानसभा को जाने का अधिकार है, न लोकसभा को जाने का अधिकार है। जब सर्वसहमति से ग्राम पंचायत बस्कर, ग्राम पंचायत खाड़ापारा, ग्राम पंचायत दलोनी और प्रकाश इंडस्ट्री, जिस कंपनी का आप चर्चा कर रहे हैं, उन कंपनियों के द्वारा प्रभावित ग्राम के सभी ग्रामीण ये प्रस्ताव पूर्व में पारित कर चुके हैं कि हम अपने गांव में किसी प्रकार का भी उत्खनन कंपनियों द्वारा नहीं करेंगे। तो उसका अगर विरोध कर रहा है कंपनी, तो वो नियम का विरोध कर रहा है, संविधान का विरोध कर रहा है। और ये विरोध अगर वो कर रहा है तो इस देश में अगर लोग ऐसे ही चुपचाप भारतीय संविधान का विरोध करता हुआ देखकर अगर बने रहे तो कल को उनका स्वयं का भी घर टूटेगा और जिनको उनके बनाए हुए इमारत को तोड़ने के लिए जो ताकत मिल रही है, उस ताकत केवल हमारी कमजोरी है, हमारी खामोशी है। और हमें जल्द से जल्द अपने कमजोरी और अपनी खामोशी को तोड़कर जो लोग संविधान के विपरीत जाकर कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ में हमें आंदोलन करना है, सभा लगाना है और ये बहुसंख्यक बहुजन समाज को एकजुट करना है।